तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में ज़बरदस्त से लगे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी तरह इसे ख़त्म ही कर देने वाले। देखिए, आज की इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी का खंड को हम पूरी तरह आपके दिमाग में बैठा देने वाले हैं। ठीक है, पाठ का नाम यहाँ पे है, देख लीजिए, और यहाँ पे लेखक का नाम और यहाँ पे पाठ की विद्या। ये सभी अभी आप लोग शुरू से अगर अंत तक वीडियो को देख लेते हैं तो आपके पूरी तरह दिमाग में छप जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसे हम ट्रिक से याद करवाएंगे। ठीक है, ट्रिक से हम याद करवाएंगे। हाँ, तो आप लोग जान रहे होंगे कि हम ट्रिक का दादा हैं और ट्रिक से ही हम याद करवाते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, यहाँ पे सबसे फर्स्ट चैप्टर है जो कि आपका बातचीत है। ठीक है, बातचीत। ठीक है, तो आप जान रहे होंगे कि सबसे फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का बातचीत है। अगर किताब भी नहीं है आपको पास तो हम ये ना कॉपी ना किताब ना पैसा ना कौड़ी ना कॉलम ना कॉपी, ठीक है, कुछ भी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए ना, आपको पूरी तरह ये सभी याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, पाठ का नाम पहला है जो कि बातचीत है। ठीक है, बातचीत के पहला चैप्टर है जो कि बातचीत है। जो उसका लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। तो इसे हम याद कैसे करेंगे। देखिए, बातचीत करेंगे तो कोनो बालक से करेंगे, लड़का से करेंगे तो बालक से करना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा, निम्न नहीं लगेगा, निम्न नहीं लगेगा। ठीक है, यानी कि निबंध हो गया। देखिए, ललित निबंध यह हो गया पाठ का विद्या। ठीक है, और ये देखिए, बातचीत करेंगे तो बालक से नहीं करेंगे तो केकरा से करवा बातचीत, किसको से कीजिएगा बातचीत, तो बालकृष्ण भट्ट से करेंगे। बालकृष्ण भट्ट से, बालकृष्ण भट्ट से करेंगे। यानी देखिए, बालकृष्ण भट्ट इनके लेखक नेम हो गया, लेखक का नाम बालकृष्ण भट्ट हो गया ना आपको याद। ललित निबंध हो गया, ये पाठ का विद्या। निबंध नहीं लगेगा बच्चे से करने में तो ये ललित निबंध हो गया ना आपको याद। देखिए, वैसे ही आप लोग दूसरा चैप्टर, उसने कहा था, उसने कहा था, तो इसे कैसे याद करेंगे। एक लड़की जानते हैं, एक लड़की 18, एक लड़की थी जो कि 3-4 लड़के के पास ऐसे बोल रही थी, उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था, तो लड़की शर्मा गई, शर्मा गई थी। उसने कहा था ऐसे कर रही थी, उसने कहा था, यानी कि लड़की शर्मा गई, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जिनके राइटर नेम हो गया। शर्मा गई यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनके लेखक का नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब वो लड़की शर्मा गई। अब ये कहानी है, जहाँ तहाँ ऐसे ही बोल रही थी, उसने कहा था, उसने कहा था, कहानी ही बना ली थी, ये इसे कहानी ही बना ली थी। ठीक है, अब देखिए, अब तीसरा चैप्टर है आपका संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति के राइटर कौन हो गए, तो संपूर्ण क्रांति, सारा क्रांति खत्म होने के बाद क्या होता है, जयकारा लगता है, जय जय जय, जयकारा लगता है ना, तो जयकारा जय प्रकाश, जयकारा जय प्रकाश, जयकारा जय प्रकाश नारायण इनके लेखक नेम हो गया। जयप्रकाश नारायण इनके लेखक नेम हो गए। तो अभी ये क्या करते हैं, देखिए, सभी क्रांति खत्म होने के बाद कोई मतलब सारा क्रांति खत्म हो गया तो वो क्या करेगा, तो वो अब भाषण देगा। यानी इसका पाठ का विद्या हो गया भाषण। देख लीजिए, इसका पाठ का विद्या हो गया भाषण। ठीक है, अब चौथा चैप्टर आप लोगों का है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, राम और राधा के उल्टा धारी, राधा के उल्टा हो गया धारी, उसे मिला के बना हुआ है रामधारी। ठीक है, राम और राधा के उल्टा धारी, उसे मिला के बना हुआ है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी इनके लेखक के नाम हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये क्या है, तो ये एक प्रकार का निबंध है। ठीक, निबंध नहीं लगा तो निबंध हो गया। ठीक है, तो देखिए, अब पांचवा चैप्टर जो है रोज, रोज एक ही गो बतवा करते थे, रोज एक ही गो बात करता था, अगे 11 गो रुपया दे, अगे 11 गो रुपया दे। यानी देखिए, अगे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे जिनके लेखक का नाम हो गया, और ये अगे 11 गो रुपया दे, तो 11 गो रुपया दे, यानी कि 1911 में इनका जन्म हुआ। तो एक दिन उसके पास 11 रुपया नहीं था, तो बोले आगे आज से 7 रुपया दे, यानी 1987 में इनका निधन हो गया। ठीक है, और पाठ का विद्या इसका कहानी है, कहानी बना लिया था, आगे 11 गो रुपया दे, आगे 11 गो रुपया दे, कहानी बना लिया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पत्र और एक लेख और एक पत्र।
ठीक है, एक लेख और एक पत्र, छठा चैप्टर है, एक लेख और एक पत्र। इसका लेखक का नाम हो गया भगत सिंह। तो कोई भागते समय एक लेख और एक पत्र लिख के भागता है, ठीक है दोस्तों, एक लेख और एक पत्र लिख देता है, उसके बाद पार हो जाता है, भाग जाता है, रात में या दिन में कभी भागता है। तो एक लेख और एक पत्र कब लिखता है, तो भागते समय, यानी भगत सिंह इनके लेखक नेम हो गया, ठीक है दोस्तों, भगत सिंह इनके लेखक नेम हो गया, लेखक का नाम भगत सिंह हो गया। और ये क्या है, तो पाठ का विद्या, इसका ऐतिहासिक पात्र है, ऐतिहासिक पात्र है, ठीक है, ऐतिहासिक पत्र इसका। अब देखिए, अब छठा चैप्टर, सातवां चैप्टर है जो ओ सदा नीरा हो गया, ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा, नीर क्या चीज में रखेंगे, कपड़ा धोने वाला नीर क्या चीज में रखेंगे, तो नीर को जग में रखेंगे, ठीक है, नीर जो है उसे हम जग में रखेंगे, तो नीर को जग में रखेंगे, यानी जगदीश चंद्र माथुर इनके लेखक नेम हो गया, ठीक है दोस्तों, जगदीश चंद्र माथुर इनके लेखक का नाम हो गया। अब जग में रखेंगे तो कितना दिन रखेंगे, 16-17 दिन रखेंगे, यानी 16 जुलाई 1917 में इनका क्या हुआ, जन्म हो गया था, ठीक है। अब 16-17 दिन रखेंगे तो ठीक रहेगा वो, अब निमन नहीं लगेगा, यानी निबंध हो गया इनका, पाठ का विद्या ये निबंध हो गया, ठीक है दोस्त। अब 8वां चैप्टर आता है सिपाही की माँ, सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ, सिपाही बनेगा तो कौन बनेगा, मोहन राकेश बनेगा, ठीक है, मोहन राकेश, यानी गांधी जी का फुल नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, उसको हम कहेंगे मोहन राकेश, ठीक है, सिपाही बनेगा तो कौन बनेगा, मोहन राकेश बनेगा, यानी मोहन राकेश इनके लेखक का नाम हो गया, ठीक है दोस्तों, मोहन राकेश इनके लेखक का नाम हो गया, ठीक है। अब ये एकांकी है, सिपाही बनबे करेगा तो एकांकी, अकेले ना बनेगा, सिपाही कोई बनता है तो अकेले बनता है, यानी ये एकांकी हो जाएगा, इसका पाठ का विद्या। अब देखिए, अब नेक्स्ट है 9वां चैप्टर है जो कि आपका परगीत और समाज, परगीत और समाज 9वां चैप्टर है, परगीत और समाज, कोई व्यक्ति परगीत कर रहा है, परगीत कर रहा है समाज में, समाज को बढ़ावा कर रहा है, तो उसको क्या चीज़ होगा, परगीत और समाज करेगा तो इसका क्या होगा, नाम होगा, नाम होगा ना, कि हाँ हाउ ये काम कर रहा है, हाँ वो ये काम कर रहा है, नाम होगा, यानी नामवर सिंह इनके लेखक का नाम हो गया, ठीक है दोस्त, नामवर सिंह इनके लेखक का नाम हो गया। अब नाम करेगा तो कोई कोई व्यक्ति को अच्छा नहीं लगे, यानी कि अच्छा नहीं लगता है, किसी को जलन होता है जिसे अच्छा नहीं लगे, यानी निबंध हो गया, निमन नहीं लगेगा उसको निबंध हो गया, ठीक है। अब 10वां चैप्टर है जो कि जुट्ठन, ठीक है, जुट्ठन, तो जुट्ठन एक बच्चा ही थोड़ा जुट्ठा खाता है, जुट्ठा 50 साल के आदमी भी खाता है, यानी 1950 में इनका जन्म हुआ और जुट्ठा खाता है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि भी इनके जुट्ठा खाते हैं, यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 1950 में हुआ और ओम प्रकाश वाल्मीकि इनका पाठ का लेखक के नाम हो गया, ठीक है, जुट्ठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए, ठीक है। तो अब जुट्ठन 50 साल वाला भी खाता है, 1950 में इनका जन्म हुआ, ठीक है दोस्तों। अब ये आत्मकथा है, ठीक है, आत्मा से निकला हुआ आवाज कि हम ये जुट्ठा खाएंगे तो खाएंगे, नहीं खाना है तो नहीं खाएंगे, ठीक है दोस्तों, यही होता है जुट्ठन के लेखक का नाम आत्म, ये हो गया, ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अब 11वां चैप्टर है जो कि आपका हंसते हुए मेरा अकेलापन है, देख लीजिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, कोई व्यक्ति अगर मल गिराने जाता है, कोई व्यक्ति माल को खिलाने जाता है, ठीक है दोस्तों, माल को, यानी माल क्या चीज़ को कहते हैं, तो गाय, गऊ माता को माल कहते हैं, ठीक है, कि जाते हैं माल को खिलाने, भूसा चोकर खिलाने जाते हैं, यानी कोई व्यक्ति माल को खिलाने जाता है तो वो हंसते हुए ही जाता है, रोते हुए थोड़े जाएगा माल को खिलाने, कि हाँ भाई हम नहीं खिलाएंगे ये वो, ऐसे थोड़े, हंसते हुए माल को खिलाने जाता है, यानी माल को खिलाने, यानी मल्लिया जिनके लेखक का नाम हो गया, ठीक है दोस्तों, मल्लिया जिनके लेखक नेम हो गया। अब ये डायरी है, एक प्रकार का डायरी, डायरी है, ठीक है, पाठ का विद्या इसका डायरी। अब ये देखिए, अब इसका बाद है 12वां चैप्टर टी रिच, देखिए कोई चीज़ टी रिच, तो टी रिच देखिए, ये सूरज की रोशनी देख लीजिए, तिरछा पड़ता है, ऐसे पड़ता है, ठीक है, पूरब से निकल के आया और पश्चिम में ऐसे आया, ठीक है दोस्तों, तो ये तिरछा पड़ रहा है, यानी कि तिरिच के लेखक, तिरिच यहाँ पे देखिए, तिरिच यहाँ से ऐसे जा रहा है और तिरछा जा रहा है, और ये वहाँ पे जाके वहाँ पे प्रकाश हो रहा है, ठीक है दोस्तों, प्रकाश हो रहा है, यानी प्रकाश हो रहा है, तो तिरिच के लेखक उदय प्रकाश, उदय प्रकाश जिनके लेखक हो गया, ठीक है दोस्तों, तिरिच के लेखक उदय प्रकाश। अब ये एक प्रकार की क्या है, तो कहानी है, ये सूरज हजारों साल आएगा, हजारों साल जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये एक प्रकार की ये कहानी है। अब इसके बाद सबसे लास्ट चैप्टर आता है शिक्षा, शिक्षा के देखिए
जे कृष्णमूर्ति, ठीक है, इसका लेखक का नाम है जे कृष्णमूर्ति। तो आपको देखिए कृष्ण जी के मूर्ति देख के आपको कुछ भी तो शिक्षा मिलता होगा ना। कृष्ण जी के मूर्ति देखकर कुछ भी तो शिक्षा मिलता होगा ना, यानी शिक्षा के लेखक जे कृष्ण मूर्ति हो गए। और अब जे कृष्ण मूर्ति इनके लेखक हो गए। अब ये क्या है, तो एक प्रकार के संभाषण। देखिए कहीं पे कृष्णा जी बैठते हैं, कृष्ण जी का मूर्ति, वहाँ पे भाषण दिया जाता है कि नहीं, हाँ कृष्ण जी ये किए, कृष्ण जी वो किए, कृष्ण जी का हरकत बहुत अच्छा था, कृष्ण जी नटखट थे, ये वो सब आप लोग जान रहे होंगे। तो ये एक संभाषण हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, संभाषण हो जाएगा। तो दोस्तों अब उम्मीद नहीं, आशा करते हैं कि आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग ऐसे ही अगर हमसे पढ़िएगा और तैयारी ऐसे ही आप लोग कीजिएगा तो आपका 100% अच्छा नंबर आएगा, 450 प्लस नंबर आएगा आप लोग, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही आप लोगों मेरे वीडियो देखते रहिए और आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और हमारे वीडियो से कोई भी कुछ भी शिक्षा मिला आपको तो आप लोग वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने 5 मित्रों के पास ये वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।